मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदा के जलाल के लिए, उसकी 19 के लिए आप सब अपनी जगह पर तशरीफ रख सकते हैं। जिसके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ खोल सकता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 26वां बाब, उसकी 40वीं आयत में यूं मरकूम है, फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। आज अजीजो हम सीखेंगे कि इंसान की जिंदगी में मुश्किलातें, परेशानियां, मुसीबतें और बीमारियों का क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से इंसान एक मुश्किल से फिर दूसरी मुश्किल में एक से भी पूरी तरीके से निकलता नहीं है और फिर आगे उससे भी बड़ी मुश्किलात में फंस जाता है। इसकी वजह क्या है? क्यों इंसान की जिंदगी में रिहाई नहीं है? क्यों इंसान आज भी सब कुछ होते भी परेशानियों का शिकार है? सब कुछ उसके पास है फिर भी उसकी रूह में ताजगी नहीं है, उसके अंदर खुशी नहीं है। वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि हम दुआ करने वाले लोग नहीं हैं, हम जागने वाले लोग नहीं हैं, हम खुदा का कलाम पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से मुसीबतें और परेशानियां इंसान का जेवर बन चुकी हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब जब इंसान दुआ नहीं करता या खुदा का कलाम नहीं सुनता, नहीं पढ़ता है, उसकी जिंदगी में अबलीस क्या करता है? अबलीस उसकी जिंदगी में घुस जाता है और उसकी जिंदगी को तार तार कर देता है। आज तक लोगों को इस बात की समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो मसीही लोग हैं उनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, उनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। आज भी हमें सिर्फ शिफा चाहिए, हमें मौसात चाहिए, हमें बरकत चाहिए। यीशु मसीह कहाँ है? जुबान पर है। खुदा का कलाम का मिन्नतें नहीं याद किसी कलाम, मुझे नहीं पता कलाम क्या है, मुझे पता नहीं है। जब तक इंसान दुआ या कलाम अपनी जुबान से नहीं बोलता है तब तक उसके बंधन नहीं टूटते हैं। कलाम का मतलब है कि खुदा से हम बातचीत करते हैं और जब खुदा से बातचीत खुदा हमसे करता है तो फिर ही हमारी जिंदगियों के बंधन टूटते हैं। हम रूहानी कदम में तब बढ़ते हैं जब हम खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और खुदा के कलाम पर गौर और फिक्र करते हैं। आया खुदा ने आज हमसे बात की है, हम में कौन कौन सी कमी आ चुकी है। लेकिन मैंने लोगों में देखा है कि लोगों के अंदर शैतान बहुत ज्यादा है। कलाम जैसे ही चर्च में सुनाया जाता है और वो निकलते साथ ही उस कलाम को खत्म कर देते हैं। अपनी उसी बहुधा जिंदगी में उन्हीं कामों में लोग चले जाते हैं। इस वजह से बीमारी उनका जेवर बन चुकी है। मुश्किलातें, गुर्बत, परेशानियां उनको जीने नहीं दे रही। कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो लेडी कहती कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं। शौहर दुबई में है, सब कुछ है, सारा कुछ है, लेकिन दिल खुश नहीं है, दिल खुश नहीं है। खुदकुशी करने को दिल करता है और आज दौरे हाजिर में ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं कि जिनके दिल खुश नहीं है। वजह क्या है? खुशी तो हमारे अंदर होनी चाहिए। हम खुदा के लोग हैं और जो खुदा का बेटी है या बेटा है उसके अंदर खुशी या शादमानी नहीं होती, खुशी या शादमानी नहीं होती। वजह यह है कि हम मायूसी का शिकार हैं, हम दुआ करने वाले नहीं हैं, हम खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले नहीं हैं। इस वजह से बहाली भी कोसों दूर है। अब यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ जब खाना खाया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ अगले पल में क्या होने वाला है। चलो तुम मेरे साथ गट समली वाले बाग में और यहाँ पर बैठो, मैं दुआ करके आ रहा हूँ।
यहाँ पर बैठना है, सोना नहीं है, बैठना है। मैं दुआ करके आ रहा हूँ। अब यीशु मसीह को पता था कि अगले दिन मेरी मसरूफियत हो जानी है, लेकिन शागिर्दों ने ना वो जागे ना वो दुआ करने वाले थे। उनका ये पता, उनको ये था यीशु मसीह दुआ कर रहा है, यीशु मसीह दुआ कर रहा है, यीशु मसीह दुआ कर रहा है। और यीशु मसीह खुद बज़ाहिर खुदा इंसान बनकर आया है और वो बाप से दुआ करता था। कब तक? सारी सारी रात। सारी सारी रात जब मुश्किलात परेशानी आ जाती है तो बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि तुम अगर दुखी हो तो दुआ करो, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाओ। अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाओ, अगर दुखी हो तो दुआ करो। तो क्या आज जब मुसीबत परेशानी आती है, आप में कौन ऐसा सारी रात बैठ के दुआ कर रहे हैं? खुदा मैंने इस मुसीबत को काट दे, खुदा मेरी परेशानी को दूर कर दे। कोई ऐसा शख्स है ही नहीं। या खुदा का कलाम पढ़े कि उसे तसल्ली आए। खुदा के कलाम से लोग भागते हैं, खुदा का कलाम पढ़ना पसंद नहीं करते। आपको पता है कि जब इंसान के अंदर दुआ या कलाम नहीं होता तब ही उसकी जिंदगी में गुनाह आता है, तब उसकी जिंदगी में गुनाह एंटर कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर ना दुआ है ना खुदा का कलाम है। उसने जाना ही नहीं, वो गैर कौम में रह के गैर कौमों जैसा है। उसे पता ही नहीं कि हमारा खुदा बालातर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दानियल कितने टाइम दुआ करता था, आपको पता कितने टाइम करता था? खुदा का नबी दानियल जिसे शेरों की मान में डाल दिया गया, कितने टाइम दुआ करता था? 3 टाइम, सुबह, शाम, दोपहर। दानियल सिजदे में जाकर खुदा के आगे झुकता और उससे दुआ करता था। लेकिन जब वक्त आया उसके ऊपर मुश्किलात का, परेशानी का, मुसीबत का, उसकी जान पर बन आई तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाना था। उस वक्त खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। आप में से कौन सा ऐसा शख्स है जो इतनी ज्यादा दुआ करता है और उसके ऊपर जब परेशानी आती है तो खुदा उसे ऐसे निकाल लेता है? बहुत कम। अब करना शुरू हुई है, लेकिन मुझे खुदा ऐसी मुसीबत में एक बार खुदा, और जब मैं आपके पास हूँ मैं ऐसी मुसीबत से निकल। आमीन आमीन आमीन। एक बात याद रखिएगा, हमारी कलीसिया में 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया है कि हमारे ऊपर जब मुश्किलात या मुसीबत आती है तो खुदा हमें ऐसे निकाल लेता है। क्यों निकालता है? क्योंकि जब हम खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, खुदा के आगे झुके रहते हैं, तो खुदा उस मुसीबत की घड़ी में अपने फरिश्तों को जो उसने मुकर्रर किए हैं कि तूने इस बेटी के साथ रहना है, तूने इस बेटे के साथ रहना है। आपको पता है कि खुदा अपने 2 फरिश्ते आपके आगे पीछे रखता है। 2 फरिश्ते आगे पीछे रहते हैं और कभी भी रास्तबाज पर कोई हादसा या कोई मुसीबत आती है तो फौरी तौर पर उसकी मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रास्तबाज है। अब रास्तबाज का काम ही ये है कि उसने सुबह शाम दोपहर जो है वो खुदा को अपना कीमती वक्त देना है, जो वो समझता है कि ये मेरा वक्त है, लेकिन उसने खुदा को देना है। जब हम दुआ करते हैं और खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी से मुसीबतें भागती हैं, हमारी जिंदगी से दुख निकल जाते हैं, परेशानियां चली जाती हैं। ये नहीं होता कि हम कोई प्रोग्राम रखें और उसमें अबलीस नाचना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब खुदा हमारे साथ होता है तो खुदा हमें छोटी छोटी ब्लेसिंग से भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंगों को एंटर करने देता है। खुदा हमारी जिंदगियों में आ जाता है और इतनी खुशियां भर देता है कि इंसान को खुद भी सोच नहीं आती कि ये कहाँ कहाँ से आ रही है। वक्त ये है, मसला ये है लोगों की जिंदगी में कि उनके पास वक्त नहीं है खुदा को देने के लिए, खुदा के आगे झुकने के लिए। दाऊद कितने पहर दुआ करता था? 7 पहर। दाऊद 7 पहर दुआ करता था और दाऊद दुआ और रोजे में ऐसा मसरूर था कि उसकी जिंदगी से जो गुनाह हो गया था गलती से, और कब गुनाह हुआ था? जब उसके अंदर कलाम नहीं था। वो सिर्फ प्रत्यक्ष करता था, सिर्फ प्रत्यक्ष करने वाला बंदा था और दुआ करने वाला। दुआ कोई नहीं की लेकिन प्रत्यक्ष लाजमी करनी है।
लेकिन उससे गुनाह जब सरजद हुआ तो उसने हर पहर के बाद खुदा के आगे झुका और उसने रोजे और दुआ शुरू कर दी। जब उसने रोजे रखे, दुआएं की, तो फिर खुदा उससे खुश हुआ। तो उसने कलाम पढ़ा कि खुदा के हुक्म क्या है। तो उसने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है खुदा, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। आज इंसान गुनाह में मुब्तला क्यों है? इंसान के अंदर खुदा का कलाम नहीं है। अगर कलाम नहीं है तो खुदा का खौफ नहीं है। मैं अक्सर तौर पे लोगों के अंदर से ये बातें सुनती रहती हूँ, हम बरगज़ीदा कौम है, हम शाहीकानों का फिरका है, हम बादशाह की बेटियां और बेटे हैं, पर वो हैं जो खुदा के हुक्मों पर चलते हैं। सारे नहीं, जितने मसीही खानदान है वो सारे नहीं। अगर मसीही खानदान में एक शख्स रास्तबाज है तो वही खुदा की बेटी है। अगर मसीही खानदान में एक बेटा रास्तबाज है तो वही खुदा का बेटा है, पूरे नहीं। हमारे जो लोग हैं उनके अंदर इतनी गलत फहमी है, वो कहते हैं हम तो शाहीकानों का फिरका, हम चर्च जाएं ना जाएं, कलाम पढ़े ना पढ़े, दुआ करें ना करें, हमें तो खुदा बरकत दे रहा, खुदा नहीं दे रहा। खुदा ने रोज की रोटी का वादा किया। जो दूसरी तरफ से बरकतें आ रही है ना इधर उधर गलत कामों से, वो खुदा नहीं दे रहा। इस बात को याद रखिएगा, खुदा उनको वो बरकतें देता है जो बरगज़ीदे हैं, और वो सोए होते हैं तो नींद में ही खुदा उन्हें प्रोवाइड कर देता है। एक सिर्फ कहने की बात है या रास्तबाज सिर्फ सोचता है, उसकी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाते हैं। तो अजीजों, आज हम में सब में कमी यही है कि हम बरगज़ीदा नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे मुझे पता नहीं चल रहा। इतनी ब्लेसिंग, इतनी बरकत होने के बावजूद भी लोग खुदा में कायम नहीं है। नाच रंग को ज्यादा पसंद करते हैं, ऐशो इशरत को ज्यादा पसंद करते हैं, शराबें पीनी है, उन्होंने सिगरेट पीने हैं, नशेबाजियां करनी है, गाने लगाने हैं, गंदे गाने लगाने हैं, डांस करने हैं। तो क्या ये खुदा के लोग हैं? खुदा के लोग वो हैं जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते। उसने कहा कि अगर तू खुश है तो क्या करना है तूने? हमद के गीत गाने हैं। जब तू खुश हो ए इंसान, जब तू खुश हो तो हमद के गीत गा। और अगर तू दुखी है किसी बात से, अगर बीमारी ने या किसी ने तेरा दिल दुखा दिया है, या तू परेशान है अपने हालात से, तो तूने क्या करना है? तूने अपनी कोठरी में जाना है, अपनी मस्बा जहाँ पे तूने कायम किया हुआ है, तूने एक रूम बना लिया है मेरे लिए, उस जगह पे जाना है और मेरे आगे झुक जाना है, मुझसे दुआ करनी है। जब तू मुझसे दुआ करेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। वो कहता है कि मेरा कान भारी नहीं, मेरा हाथ भी छोटा नहीं है कि मैं तुझे उठा ना सकूं, मेरा कान भी डोरा नहीं है कि मैं सुन ना सकूं। मैं सुनने वाला खुदा हूँ और मैं छूने वाला खुदा हूँ। तू जमीन की पैताल में भी मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। वो कहता है कि अगर तू जमीन की इंतहा में भी चला गया है और मुझे पुकार रहा है तो मैं वहां पर भी तेरे पास आ जाऊंगा, तेरी मदद के लिए। किसकी मदद के लिए? तेरी मदद के लिए। खुदा कहता है कि मैं वहां पर भी आ जाऊंगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, खुदा की कोई हद नहीं है, खुदा हद में नहीं रहता, खुदा बेहद है, ला तकबील खुदा है, बहुत बड़ा खुदा है। उसका कलाम फरमाता है कि वो तमाम दुनिया के समंदरों को अपने चुल्लू में भर लेता है। तो याद रखिए कि खुदा कितना बड़ा है, जो तमाम दुनिया के समंदरों को अपने चुल्लू में भर लेगा। तो वो क्या आपके आटा तेल पानी पे बरकत देने के लिए नहीं आ सकता? वो सिर्फ इशारा ही करेगा तो फरिश्ते आपके लिए आसमान से मान ले आएंगे, आपके लिए चश्मे अंदर से फूट पड़ेंगे, शिफा के चश्मे। शिफा के चश्मों को भी वही जारी और सारी करता है। आज तक कोई ऐसा बरगज़ीदा जिसने खुदा से मांगा उसे नहीं मिला, ऐसा कोई है ही नहीं। जब हम
रूह से, सच्चाई से खुदा से मांगते हैं तभी हमें मिलता है। जब हम मतलब के लिए ठगू बन जाते हैं, बस खुदा के पास गए, हम शिफा पा ले, उसके बाद खुदा कौन और हम कौन, फिर अपनी पुरानी जिंदगी उसी में चले जाना है। फिल्म ड्रामे हमारी हॉबी है, हमने फिल्में भी देखनी है, ड्रामे भी देखने हैं, और लोगों को दिखाने के लिए खादम का घर किससे पास गुजरे ना तो गीत चला दे रहे हैं, भाई साढ़े घर ते गीत लग रहे। तो खुदा झूठे लबों से नफरत करता है, खुदा झूठ को पसंद नहीं करता है। उसने कहा कि झूठ बोलने वाली जुबान काट डाली जाएगी, झूठ बोलने वाली जुबान नहीं कट जाएंगी। जो खुदा के लोगों से झूठ बोलते हैं, खुदा उन्हें कभी भी उनकी रियायत नहीं करता है, खुदा उन्हें सजा देने में कादिर मुतलक है। और जब यीशु मसीह को ज़रूरत पड़ी है कि मेरी जान नहायत तकलीफ में है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई, तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो, जागो और दुआ करो, ताकि जिस आजमाइश में मैं हूँ तुम कभी ना पड़ो, तुम भी दुआ करो। ओके, उसके मतलब जो लिखा सा वो तो होना ही था, लेकिन उस वक़्त जो बरगज़ीदे थे, जो साथ साथ रहते थे, किसी ने भी यीशु मसीह के लिए कुछ ना किया। और जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया तो सारे तितर बितर भाग भूग गए। आज भी हम देखते हैं कि जब कभी किसी खादम को ज़रूरत पड़ जाए, किसी की दुआ की, लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है। खादम के लिए मुंह नहीं खुलता, तो अपनी बदरूहें निकलवाने के लिए या अपने मसले हल करवाने के लिए वो खादम के पास आ जाते हैं। अब जब ईद पेंतीकोस्त का दिन था, वहां पे कितने लोग थे? 120 लोग वहां पर क्या कर रहे थे? दुआ और रोजे में थे। दुआ और रोजे से हर बंधन टूटता है। जब वो दुआ और रोजे में थे तो खुदा ने आसमान से फजल किया और रूह कुद्स की जुबानें उन पर आग में नाज़िल की। इतनी पावर है दुआ और रोजे में। तो आज मैं बड़ी माजरत के साथ, बुरा लगता है तो लगना चाहिए, आज पता क्यों नहीं खुदा सुन रहा? एक तो दुआ इत्थे आ, अंदर बड़ी बदी भरी है, ओदे खिलाफ, ओदे खिलाफ, ओदे खिलाफ, ओदे खिलाफ। अंदर जो प्याले हैं ना वो गंदे हैं। खुदा ने कहा सफेदी फिरी हुई कब्रों, अंदरों ते तुसी नहायत घनौने ते गंदे हो, लेकिन बाहरों चमकते नजर आते हो। और लोग आज चमक को पसंद करते हैं। लोग आज चमक को पसंद करते हैं। अच्छे कपड़े पहने हैं, मुंह चमक रहा है, जिस तरह से भी चमकाया है वो ठीक है, लेकिन अंदर जो बुराई भरी पड़ी है उसको नहीं कोई देखता, उसे खुदा ही देख रहा है। हम इंसान से, खादम से भी छुपा लेंगे, लेकिन खुदा से कैसे छुपाएंगे? खुदा से कैसे छुपा सकते हैं? कि छुपा सकते हैं? अंदर हम खादम के लिए भी बुरा सोचते हैं, अंदर हम दूसरे साथ बैठे हुए बहनों के लिए बुरा सोचते हैं, साथ बैठे भाइयों के लिए बुरा सोचते हैं, बच्चों के लिए बुरा सोचते हैं। तो क्या खुदा हमें बरगज़ीदा कौमों में दाखिल करेगा? खुदा सब कुछ जानता है। एक बात याद रखिएगा, इंसान से हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं। जब कोई खुदा से झूठ बोलता है तो उसकी पकड़ फौरी हो जाती है। तो अजीजों याद रखें कि अगर आपकी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं है, दुआ नहीं है, कलाम नहीं है, रोज़ा नहीं है और एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं है। फिर पौलुस रसूल ने कहा कि ऐसे लोग ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हैं। ऐसे लोग ठनठनाते फिरते हैं, ओनों भी वाजे उच्चियां नमाजा दे तो लावे बड़े तड़के, सखना दे कोरा भांडा बहुता पिया करते। जब इंसान के अंदर होता है ना तो वो खामोशी से भी दुआ करता है ना तो खुदा उसकी सुन लेता है। और जब उसके अंदर खुदा ही नहीं है, खुदा ही मौजूद नहीं है, ना वो अपने घराने के लिए शख्स बाई से बरकत है,
ना वो खुदा की कलीसिया के लिए बाइस बरकत है और ना वो खुदा के लोगों के लिए बाइस बरकत है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में खुद की दुआ मौजूद नहीं, खुद की पकीज़गी नहीं है, दिल पाक नहीं है। इस वजह से मुश्किलातें और परेशानियां लोगों की बढ़ती चली जाती हैं, कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती हैं। एक मुसीबत से निकलते नहीं और दूसरी उससे बढ़िया पहुंचती। क्यों पहुंचती? कभी आपने अपनी जिंदगी पर गौर नहीं की, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हम दिल से खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, हम दिल से अपने खुदा के साथ वफादार नहीं हैं। मसला क्या है? मैंने किसी से बात की, मैंने कहा देखे आप डेली का 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से अगर 10 रुपये खुदा के लिए निकाल देते हैं तो ये बुरी बात तो नहीं है। कहते नहीं बात बुरी नहीं है, लेकिन मुश्किल है ना, आजकल महंगाई बहुत है। बात आपकी सही है, लेकिन आजकल महंगाई बहुत है। बस अब दुआ करे मेरी इन मुसीबतों से जान छूट जाए। मैं तो नहीं छूटेगी। जब तेरे 10 रुपये तुझे खुदा से दूर कर रहे हैं तो तू कहना खुदा आसमान खोले तो मैं सब कुछ कर लूँ। खुदा की मैं आसमान खोलूँ? खुदा हरगिज नहीं आसमान खोलेगा। खुदा को अगर आप आसमान खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुदा के साथ वफादार हों, हर तरीके से, हर तरीके से। चर्च में आ जाना, दुआ कर लेनी, ये वफादारी नहीं है। और भी बड़े वफादारी, खुदा के काम करें, खुदा को खुश करें। जैसे आपका कोई मालिक है तो आपने उसे खुश रखना है, हर तरीका आप कोशिश करेंगे कि मैंने उसकी खिदमत करनी, मैंने उसकी टांगे भी दबानी है, मैंने उसके कंधे भी दबाने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, हर तरीके से। या कोई आपका दोस्त है या दोस्त नहीं है, कुछ भी है, तो आपने कोशिश करनी कि उसको खुश कैसे रखना है। उसके लिए अच्छे से अच्छे गिफ्ट लेके जाएंगे, उसे अच्छा से अच्छा खाना खिलाएंगे, उसे खुश रखो। और खुदा को हमने कैसे खुश रखना है? जब हम खुदा के हजूर आएंगे सच्चाई के साथ, उसके हुक्मों को मानेंगे और ये नहीं कहेंगे खुदावन नहीं है मेरा ही तो जेड़ा तेरा वो भी मेरा ही। ऐसे नहीं खुदा खुश होता। मैं आपको अपनी जिंदगी की एक बात बताऊं, खुदा ऐਵੇਂ नहीं मुझ पर खुश। मैंने अपनी जिंदगी का बेस्ट अपने खुदा को दिया है और कभी मैंने खुदा से कोई रुपया, पैसा या सोना चांदी या कोई भी चीज ऐसी कभी पीछे नहीं छोड़ी। मैंने कहा खुदावन सब कुछ तेरा है, तू ऑर्डर लगा। बस खुदा ऑर्डर लगाता जाता है और मैं काम करती जाती हूँ, और खुदा दूसरे ही पल में उससे ज्यादा दुगनी बरकतें मुझे, दुगनी बरकतें। खुदा को शुक्रगुजारी कितनी पसंद है? कलीसिया में से कोई ऐसा शख्स जो शुक्रगुजारियां करता है? साल में एक दफा करवा ली बस, बल्ले बल्ले, तो फिर साल च एक बारी बरकत आएगी, साल च एक बारी बरकत आएगी। कितनी शुक्रगुजारियां गुजारती थी हर हफ्ते शुक्रगुजारियां, दुआ के साथ, रोजों के साथ, आजिज़ी के साथ, सिजदे में जाकर खुश हो जाता है। खुदा 50 से 100 से 1000 से 500 से खुश है और साड़ी बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ खुदा को आपने दिया और खुदा ने आपको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो खुशी के साथ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो खुशी के साथ इबादत करता है, खुशी के साथ खुदा के कलाम को कबूल करता है और खुशी के साथ खुदा के घर में शुक्रगुजारियां गुजारता है, खुदा उससे खुश होता है। नहीं तो वो दी हुई बरकतों को भी छीन लेता है। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वो खुदा के काम करता है, वो खुदा को देता है, वो खुदा की इबादत करता है, खुदा के हजूर सच्चाई के साथ चलता है। और जिसके पास नहीं है, खुदा ने कहा जिसके पास नहीं है। अब जिसके नहीं का क्या मतलब है? अब नहीं का मतलब ये है कि जिसके पास थोड़ा होता है वो छुपा छुपा के रखता है। एक थोड़ा है, जमीन चीज छुपा दिया, इन्हों ना कोई चोरी कर ले। जिदे को 5 सी होने का कोई मसला ही नहीं, बताओ इन्हें। जिदे को 2 सी होने का मसला ही नहीं, बताओ इन्हें। जिसके पास एक ही था उसने जमीन में दबा दिया। खुदा ने उसे कहा कि तू सुस्त और कम इख्तियार नौकर निकला है। एदे को ले लवो, इनू उत्थे सुटो जाके जिथे रोना ते दंदा पीसना। खुदा ने कहा इससे ये भी ले लो।
इसलिए उसने कहा कि जिसके पास है, क्योंकि जिसके पास है वो खुदा की राह में लगाता है शौक से, दिल से, कि कोई मसला नहीं, खुदा है ना, वो प्रोवाइड कर देगा, वो चाहे शख्स कैसा भी है, लेकिन उसके दिल में खुदा का खौफ है। तुम दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया कर जाए। हम दुआ करें, क्या कौन सी दुआ करें कि खुदा सानू दे, खुदा सानू दे, खुदा नहीं कहे चल मैं की दवा। रबानी दुआ पढ़ते हो ना तुझे सारे, रबानी दुआ च की है, खुदावन जैसे मैंने अपने कसूर वालों को माफ किया है, मेरे कसूर भी माफ कर दे। खुदा इत्थे ही फड़ लेंदा तुहानू। खुदा कहता किनू माफ किया सी? तुहाडे ते लाजम नहीं कि तुहानू मैं अपने लहू ना धोता, जो मैं तुहाडे नाल कीता तुसीं दूजियां ना करो। पहला ही टॉपिक ही गलत है आपका। तो हम कहते हैं हमें ये भी बरकत मिल जाए, हमें वो भी बरकत मिल जाए, हमें ये भी बरकत मिले, हमें वो भी बरकत मिले। खुदा कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, पहले तुम भी वैसा ही किया करो। तो एक बात को याद रखिएगा, अगर हम दुआ नहीं करने वाले लोग तो हम दूसरों के लिए भी दुआ नहीं करते। अगर हम रोजे नहीं रखते तो हम दूसरों को भी नहीं कह सकते कि आप रोजे रखो। अगर आप कलाम नहीं पढ़ने वाले तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हो कि आप कलाम पढ़ो? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप खुद अमल नहीं करते, और जिस जिंदगी में खुद का अमल नहीं है वो कैसे कह सकता है कि अपने बच्चों की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे इसने चलना है, क्योंकि उसने खुद नहीं की। वो किसी को नसीहत कर सकता है? नसीहत वो बंदा करता है जो इख्तियारी है, जिसने इन बातों पर अमल किया है, जिसने खुदा के हुक्मों को पहला दर्जा दिया है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो रात को मांग के रोटी खाता हो। खुदा सबको अपनी जनाब से देता है, और उस नवाले में से हम खुदा को नहीं देते हैं। खुदा इसी से हमें आजमा लेता है कि तुम कितने वफादार हो। खुदा हर तरीके से, कभी खुदा बहुत ज्यादा दे के आजमाता है, कभी खुदा सब कुछ लेके आजमा लेता है। खुदा का तरीकाकार है इंसान को कामल बनाने का, कि इसको मैंने कामल बनाना है। और आज सबसे पहले तो हमारी दुआ में लफ्ज खत्म हो जाते हैं। मुझे किसी ने कहा कि मैं अगर 15 से 20 मिनट दुआ करूं तो बाजी मेरे तो लफ्ज खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा मैं 24 घंटे भी दुआ करूं मेरे लफ्ज ही नहीं खत्म होते। आपकी कैसी दुआ कि आपके लफ्ज खत्म हो जाते हैं? मैं सारी रात भी दुआ करूं तो मुझे लगता है मैंने दुआ ही नहीं अभी सही की। पता नहीं कैसी दुआ है लोगों की, उनके लफ्ज खत्म हो जाते हैं 15-20 मिनट के बाद, और वो समझते हैं हमने बड़ी लंबी दुआ की, बड़ी हाई दुआ की है, और मैं सारी रात भी करूं तो मेरे लफ्ज खत्म नहीं होते, बल्कि और रुल कुछ मुझे जोर बख्शता है और लफ्ज देता है। ये दुआ करती जाऊं मैं, खुदा के हुजूर झुकती रहूं। तो अगर आप खुदा के हुजूर नहीं झुकते तो याद रखें ये बीमारी नहीं जा सकती। अगर आप खुदा के हुजूर सच्चाई से नहीं चलेंगे तो ये मुश्किलातें नहीं जाएंगी, ये बेरोजगारियां नहीं जाएंगी, मुसीबतें नहीं जाएंगी, आफतें नहीं जाएंगी, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि तुम मेरे आइन से मुनरफ हो, बल्कि तुम भी और तुम्हारे बाओजात भी सब के सब नाफरमान। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें नेस्त नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के हुजूर कामिल हों, और सबसे बढ़कर मैं आपको एक बात कहूं, पहले तो सबसे बढ़कर अपने दुश्मनों को माफ कर दें, क्योंकि अगर आप अदालत करेंगे ना, खुदा ने नहीं चाहा अपना बदला आप लेना शुरू कर दो, खुदा कभी नहीं आएगा तारे काम दे विच। सबसे पहले अगर आपकी दुआ आज तक कबूल नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि आपके दिल में बहुत कुछ है। वो गंदा भांडा जिन्हें बहुत कुछ अंदर किया है ना, उन्हें खत्म करो, साफ करो, फिर खुदा आपकी सुनेगा, फिर दुआ सुनी जाएगी, फिर आपको मालो दौलत भी वो देगा, आपके बीच में से बीमारियों को दूर करेगा, आपको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी देगा, आपके घर में बहाली हो गया, घर में आते भी मुबारक और जाते भी मुबारक हो गए। जब तक हम इस गलाजत को नहीं ना निकालेंगे
इससे यहाँ से ये दो चीज़ें साफ कर ले और एक अपनी ज़ुबान और आंखें साफ कर ले, सब कुछ बेहतरीन हो जाता है। सब कुछ बेहतरीन से बेहतरीन हो जाता है जब हम खुदा के कलाम के मुआफिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल लेते हैं, फिर खुदा मौज साहिब करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक मौज नहीं हो रहे, बरकत नहीं आ रही, ब्लेसिंग नहीं आ रही, दुआ भी करने के बावजूद, इसका मतलब क्या है कि खुदा दुरुनसी का खुदा है और वो हमारे अंदर बातन पे नजर करता है। ਇਹਦੇ अंदर की है ਅਸੀਂ लफ्ज़ां ते गौर करने, भैन की अच्छी दुआ कर रही है, भरा की नहीं जलाली दुआ करता है। हम किस पे दुआ नजर कर रहे हैं? लफ्जों पर, लेकिन खुदा के सीधे ही अंदर नजर कर रहे हैं। ਇਹਦੇ अंदर की भरिया हुआ है, उसको साफ करने की आज ज़रूरत है। तो जब तक हम रूह से सच्चाई से दुआ नहीं करेंगे, और सबसे बढ़कर आप दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। अगर आपके साथ कोई बहन बैठी हो मुश्किल में है तो आप कहें बहन टेंशन ना ले, मैं आपके लिए दुआ करूँ। भाई से कि भाई आप टेंशन ना ले, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तब खुदा हमें और ज्यादा ब्लेस करता है और ज्यादा बढ़ाता है। तो अगर आप खुदा को मानने वाले हैं तो फिर अपनी दुआ को इम्पावर करें, बिला नागा खुदा से दुआ करें। खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। और मसला पता क्या है, आज इब्लीस ने ऐसा लोगों को बता दिया है कि अमल ही नहीं है, क्योंकि उसमें अमल नहीं है। और जब कलीसियाओं में अमल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो खुदा की बेटे बेटियां नहीं हैं। वो किसके हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो शुरू से ही नाफरमान है। कौन नाफरमान है? लूसीफर। और जो नाफरमानी कलीसिया में होती है, जमात में होती है, इसका मतलब क्या है कि जो शैतान लूसीफर है ये उसके बेटियां और बेटे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी फरमाबरदारी नहीं है। और जिस कलीसिया में या किसी जमात में नाफरमानी की सपेटे हैं तो समझ लें कि वो खुदा से नहीं है। ये आपको मैंने आज एक अथेंटिक बात बताई है। जिसमें आप देखेंगे ना खुदा है, वो आपको खुद ब खुद ही पता चला जाए, उसकी बातों से, उसके बोलने चालने से आपको समझ आ जाएगी कि इसमें खुदा है। और जिसमें आप देखेंगे बड़ी हसद है, बुग़्ज़ है, लालच है, फिरके ने, बिदता ने, लड़ाइयां ने, झगड़े ने, मुंह ते गालां रहिंदियां ने, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। और ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, फिर ਉਹਦੀ दुआ नहीं सुनी जाएगी, उसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी, उसकी दुआ रद्द की जाती है। ये भी मैं आपको बता दूं, जब वो दुआ करेगा अपने झूठे लबों से या करेगी तो खुदा ਉਹਦੇ कान नहीं ले आएगा, खुदा कभी नहीं सुनेगा। मौजज़ा तब होता है जब हम अपने आप को पाक करते हैं। पकीज़गी में दुआ जब होती है तो तब खुदा सुनता है। और पकीज़गी क्या है? आपकी आंखों की पकीज़गी, आपके कानों की पकीज़गी, आपके सेहत की पकीज़गी, आपकी जुबान की पकीज़गी, आपके दिल की पकीज़गी, तब खुदा आपकी दुआ पे कान लगाता है। भाई ने मुझे कहा, मैंने जाना था कहीं, उन्होंने कहा दुआ कर दे, वो सुबह मेरी बीवी का वो एंजियोग्राफी है। तो मैंने कहा कि भाई आप टेंशन न लें, सुबह जाएं, आप हॉस्पिटल जाएं, आप टेंशन नहीं लेनी। कहते ठीक है बाजी मुझे पता है। तो जब गए तो भाई हुई एंजियोग्राफी, उन्होंने क्या रिपोर्टर में कहा आपको? उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, ये बहुत बेहतर है, ये जो हल्की फुल्की पेन होती है ये पेन किलर आप एक ले लें बस। एक बात याद रखिए, रास बास का कह देना ही सब कुछ होता है। लम्मी लम्मी दुआ यसू ने नहीं किसी ने की थी, कह दिता हो गया, खुदा मैनू पता है कि तू मेरी सुन ली, चल लाजर और बाहर आ जा। फरमाबरदारी यसू मसीह में थी, बाप की फरमाबरदारी की यसू मसीह ने, तो खुदावन ने उसे कौन सा नाम बख्शा जो सब नामों से आला है।
और कुल कायनात का इख्तियार यीशु मसीह के पास है। आलम रवा कब्र को कहते हैं, आलम रवा की कुंजगा यीशु मसीह के पास है। वो जिसे चाहे कब्र से अभी आवाज दे तो वो बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। और मेरा ईमान है अगर खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त ये कह देता कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे बाहर आ जाएं, तो सब ने कफन समेत बाहर आ जाए। हमारे खुदा में ऐसी कुदरत वाला खुदा है, हम जिसकी बेटियां और बेटे वो कोई मबूद नहीं है, बल्कि वो जिंदा खुदा है। और जिंदा खुदा की किस तरीके से इबादत करनी चाहिए अब आपको सीख लेना चाहिए। कि हमें किस इतनी इतनी उम्रें होगी लोगों की, लेकिन उनको दुआ नहीं करनी आती, उन्हें खुदा के कलाम की समझ नहीं है कि खुदा का कलाम क्या है, पता ही नहीं, पता ही नहीं है। बस वो आजकल उन्होंने एक बना लिया है, और जिस तरह बाबियां को जायदा सी उंज दुआ वालियां को जाओ मसला हल कराओ, तो क्योंकि दुआ वालियां को मुफ्त हो जाता, बाबियां को पैसे लग। अगर आप दुआ करेंगे ना तो आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दुआ करेंगे और खुदा आसमान खोलेगा। एक ही गला एक ही चरवाहा रखो ताकि चरवाहा ताड़ियाँ फिक्रा करे। एक गला और एक चरवाहा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और मैं चाहती हूँ कि हमारी कलीसिया नजात याफ्ता हो, ये खुदा के हजूर में जाए, आसमानी मकामों में जाए। और अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मेरी तमाम तरह की मेहनत जो मैंने 16 साल से कारी वो ज़ाया हो जाएगी। अगली ज़िंदगी है या नहीं ये खुदा को पता है, लेकिन मैं आपसे इल्तमास करती हूँ, मिन्नत समाजत करती हूँ कि आप अपनी दुआ को रुकावट करें। आप आज के बाद पहले जैसी दुआ ना करें। आज से आपकी दुआ के अंदाज़े बयान बदल दें और खुदावन से इल्तिजा करें, रो रो के दुआ करें। अगर आप मुश्किलात में हैं, परेशानी में हैं, तो आंसुओं को आने दें। खुदा आपके आंसू देखता है, इंसान नहीं देखता लेकिन खुदा देखता है। और कलाम मुकद्दस में ये मरहूम है, जो आंसू से बोता है वो खुशी से खातेगा। जो आंसू खुदा दी जोरी चाहणगे तो उस शख्स की जिंदगी च कोई दुख नहीं रहेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ। और अगर आप चाहते हैं तो आज के बाद अपने आप को क्लियर करें और अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। सब दुआ करेंगे। आज रूह और सच्चाई के साथ दुआ करनी है आपने। आज रूह से सच्चाई से आपने दुआ करनी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए बहने, ताकि हवा सबको लगे। आपने रूह से सच्चाई से दुआ करनी है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है जिसमें हमने सारी दुआ को कंप्लीट करना है। आप अपनी दुआ करना शुरू कर दें। आप जिस भी परेशानी में मुश्किलात में आए हैं, आप दुआ करना शुरू करते हैं। वो जिंदा खुदावंद है, उनकी बातों का सच्चा खुदावंद है। आज मेरे बंधन तोड़ दे रब्बल पाक, आज मेरे जुल्मे चला दे, करने में